हेलो माय स्वीट कैरमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने रूट प्रोफेसर के लास्ट पार्ट में देखा था, ते ने कुकी को सिटी से दूर एक मेंशन में रखा होता है। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। कुकी उस मेंशन में बैठे होते हैं। जैसे ही वो एक कार के हॉर्न की आवाज़ सुनते हैं, वो अपनी स्पॉट से खड़े हो जाते हैं और वो डोर की तरफ आने लगते हैं। पर डोर पे जेहोप होते हैं। जैसे ही तायोंग उधर आते हैं, जेहोप उन्हें ग्रीट करते हैं और जेहोप को इग्नोर करते हुए ते जल्दी से अंदर चल जाते हैं। वो देखते हैं कि कुकी वहाँ पे खड़े हैं। वो कुकी को आते ही टाइटली हग कर लेते हैं। कुकी कुछ देर तक कुछ भी समझ नहीं पाते हैं, वो ऐसे ही फ्रीज रहते हैं। फिर वो थोड़ी देर बाद तायोंग के आर्म्स में स्ट्रगल करना शुरू कर देते हैं। वो तायोंग को अपने से अलग करने की कोशिश करते हैं, पर तायोंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थे। वो टाइटली कुकी को अपनी बाहों में भरे होते हैं। कुकी छोटे छोटे पंच उनकी चेस्ट पे करने लगते हैं, उनके बैक पे करने लगते हैं ताकि तायोंग उन्हें छोड़ दे। पर तायोंग बिल्कुल भी उन्हें फ्री नहीं कर रहे होते हैं, उन्हें टाइटली हक करे होते हैं और तायोंग की आंखों से बस आंसू ड्रॉप हो रहे होते हैं। जब कुकी नोटिस करते हैं कि तायोंग रो रहे हैं, कुकी भी अब स्ट्रगल करना बंद कर देते हैं और वो भी बस तायोंग को हक करे होते हैं। ऑलमोस्ट वो दोनों एक दूसरे को 30 मिनट्स तक हक कर रहे होते हैं। तायोंग के आर्म्स में कुकी भी बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा रोने की वजह से कुकी को अब ठीक से ब्रीथ भी नहीं आ रही होती है। ते बस कुकी को ऐसे ही फील करना चाहते हैं अपने पास, अपनी आर्म्स में। वो बिल्कुल भी उन्हें एक सेकंड के लिए भी फ्री नहीं कर रहे थे, एक इंच भी वो अपनी जगह से मूव नहीं कर रहे थे। और कुकी बस उनके आर्म्स में बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। वो बहुत ज़्यादा हिकअप्स लेते हैं, उनका पूरा फेस रेड हो जाता है। जब ऑलमोस्ट 30 मिनट्स के बाद ते को फील होता है कि कुकी बहुत ज़्यादा रो रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा हिकअप्स ले रहे हैं, वो ठीक से ब्रीथ नहीं ले पा रहे हैं। वो जल्दी से कुकी को अलग करते हैं। वो जैसे ही हक ब्रेक करते हैं, कुकी की तरफ देखते हैं, कुकी का पूरा फेस रेड हो गया और वो बहुत ज़्यादा हिकअप्स ले रहे हैं, वो ठीक से ब्रीथ नहीं ले पा रहे हैं। ते तुरंत ही उन्हें काउच पे बैठा देते हैं और जल्दी से किचन से पानी लेके आते हैं। वो कुकी को उठाते हैं और अपनी आर्म्स में लेके बैठ जाते हैं अपने लैप पर और वो कुकी को बस उनकी बैक को रब करने लगता है और उनसे कहते हैं, कुकी रिलैक्स, तुम ठीक से ब्रीथ लो, बेबी कुछ नहीं हुआ है। और वो उन्हें पानी देते हैं, पर कुकी गुस्से में उनके हैंड को पीछे की तरफ पुश कर देते हैं और वो बस गुस्से में कुकी उनकी तरफ देखते हैं। कुकी का पूरा फेस रेड था, जिसे देखकर ते समझ जाते हैं कि कुकी उनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है और नाराज़ भी क्यों ना हो, क्योंकि उनके लव ने उन्हें इतना ज़्यादा हर्ट जो किया है। ये सोचकर ते एक डीप ब्रेथ लेते हैं और वो कुकी के बैक को रब करने लगते हैं। कुकी उनके लैब से उठने की कोशिश करते हैं, पर ते उन्हें बिल्कुल भी हिलने नहीं देते हैं और वो टाइटली उन्हें हक कर लेते हैं, साइड हक, और उनसे कहते हैं कि बस रिलैक्स हो जाओ, तुम कुछ भी मत सोचो, तुम कितने ज़्यादा वीक हो गए कुकी, तुमने अपना ध्यान क्यों नहीं रखा, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो अपने साथ, तुम ऐसे करके मुझे ही पनिश कर रहे हो। और वो ये कहकर बस उनके शोल्डर पे किस करते हैं सॉफ्टली और उनकी आंखों से आंसू ड्रॉप हो रहे होते हैं। कुकी भी अपने शर्ट को वेट होता हुआ फील कर पा रहे थे कि ते कितना ज़्यादा रो रहे हैं, उन्हें कितना ज़्यादा बुरा लग रहा है, वो कुकी को कितना ज़्यादा प्यार करते हैं, मिस कर रहे थे। पर कुकी गुस्से में उनको पीछे की तरफ पुश करते हैं और कहते हैं कि मिस्टर किम, अब आप ये सब नाटक क्यों कर रहे हैं, आप तो मुझसे प्यार नहीं करते हैं ना, और मैंने तो आपको कुछ और समझा था, आप मेरे बॉयफ्रेंड नहीं है ना, आपने ये सब कहा था ना। ये सुनकर ते बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होते हैं और वो उनसे कहते हैं, प्लीज़ कुकी, वो सिचुएशन ऐसी थी, मैं उस समय कुछ भी समझ नहीं पाया, मैं तुम्हें बस सेव करना चाहता था। पर कुकी उनकी तरफ स्मक करते हुए देखते हैं और कहते हैं कि आपने मुझे क्या कहा था, यहाँ से चले जाओ, अब आप क्यों मेरे पास आए, मैं तो यहाँ से जा रहा था ना, तो आपने मुझे क्यों यहाँ पे पकड़ के लाए, आपके बॉडीगार्ड ने मुझे ज़बरदस्ती यहाँ पे कैप्चर कर रखा है, क्यों कर रखा है, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। और वो ये कहकर गुस्से में ते की तरफ देखते हैं। ते उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, पर क्योंकि उनकी कोई भी बात नहीं सुनते हैं। ते उनकी तरफ देखते हुए अपनी रूड वॉइस में कहते हैं कि तुम कितना भी कर लो, तुम यहाँ से अब नहीं जा सकते, तुम अब यहीं पे ही रहोगे। और ये कहकर वो कुकी की तरफ देखने लगते हैं, पर कुकी गुस्से में उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं कि मैं देखता हूँ कौन मुझे रोकेगा, मैं यहाँ से अभी के अभी जाना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे नहीं रहना चाहता हूँ और आप मेरे बॉयफ्रेंड नहीं हैं। आपने ये सबके सामने कहा था ना, मुझे आपने झूठा साबित किया, आप मुझसे प्यार नहीं करते हैं, ये आपने कहा था ना। और ये कहकर कुकी बस
रोने लगते हैं। उनके हर एक वर्ड ते को बहुत ज़्यादा पेन फील करा रहे थे और वो समझ पा रहे थे कि कुकी इस समय कितने ज़्यादा पेन में, उनके वर्ड से कुकी कितने ज़्यादा हर्ट हुए हैं। कुकी अपने एक हैंड को अपने चेस्ट पे रख लेते हैं और वो स्लोली अपने चेस्ट को रब करने लगते हैं, जिसे देखकर ते बहुत ज़्यादा घबराने लगता है और कहते हैं कुकी क्या तुम्हें यहाँ पेन हो रहा है। तभी कुकी उन्हें पीछे की तरफ पुश करते हैं और कहते हैं आपको इससे क्या, आपको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपके इतने ज़्यादा हर्टफुल वर्ड ने मुझे कितना पेन दिया है आप नहीं समझ सकते हैं, आप यहाँ से क्यों नहीं चले जाते हैं। और वो ये कहकर उन्हें पीछे की तरफ पुश करने लगते हैं। ते कुकी की ऐसी हालत देख के वो बार बार उनसे कहते हैं प्लीज़ कुकी ऐसे रिएक्ट करना बंद करो, तुम्हें और भी ज़्यादा तकलीफ हो रही है, मैं देख रहा हूँ तुम बहुत ज़्यादा पेन में हो। पर कुकी उनकी बात नहीं सुनते और उन्हें पीछे की तरफ बार बार पुश करते हैं। कुकी के ऐसे रिएक्शन से ते हार जाते हैं और वो मेंशन के बाहर आ जाते हैं। वो बाहर आके गार्डन में होते हैं। कुकी अंदर बस रूम में बैठे हुए रो रहे थे कंटिन्यूसली और उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था कि ते ने उन्हें इतना ज़्यादा हर्ट किया। ते कंटिन्यूसली सिगरेट पे सिगरेट पिए जा रहे थे, वो बहुत ज़्यादा स्मोक कर रहे थे और वो बस वेट कर रहे थे कुकी का गुस्सा जैसे ही शांत होगा कुकी से बात करेंगे, कुकी को सारी बातें समझाएंगे। पर कुकी के अभी भी गुस्सा होने की वजह से ते बहुत ज़्यादा उनका वेट कर रहे थे। वो पूरे टाइम बस इधर से उधर वॉक कर रहे थे और कंटिन्यूसली सिगरेट पी रहे थे। तभी ते के पास कॉल आता है। वो जैसे ही अपने फ़ोन को चेक करते, फ़ोन पे शुगा का नंबर फ्लैश होता देखकर वो जल्दी से पिक कर लेते और उनसे कहते हैं ह्योंग। तभी शुगा उनसे कहते हैं ते तुम कैसे हो और क्या कुकी तुम्हारे पास पहुंच गया, उसने तुम्हें वो गुड न्यूज़ दे दी। ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होते और कहते हैं कि ह्योंग मैंने तो आपसे कहा था आप किसी को इस बारे में मत बताना, इससे कुकी की लाइफ डेंजर में आ सकती है। पर शुगा उनसे कहते हैं कि कुकी बहुत ज़्यादा वीक हो गया था और वो तुम्हें ये गुड न्यूज़ देना चाहता था। तभी ते अपने थोड़ा सेंस में आते हैं और वो बार बार शुगा के मुंह से गुड न्यूज़ सुनते हैं। तो वो कहते हैं कि क्या गुड न्यूज़, कुकी यहाँ पे आया है और वो बहुत ज़्यादा हर्ट है, मैंने उसे बहुत हर्ट कर दिया। कुकी को क्या बात मुझे बतानी थी, प्लीज़ ह्योंग आप बता दीजिए। कुकी मुझसे कोई भी बात नहीं कर रहा है, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है। ये सुनकर शुगा स्माइल करते और कहते हैं क्या तुम्हें कुकी ने अभी तक कुछ भी नहीं बताया। तो ये सुनते ही ते बोलते नहीं मुझे कुकी कुछ नहीं बता रहा है, वो बस बार बार रोए जा रहा है, उसे बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है, उसे अपनी चेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन भी हो रहा है। मैं उसे बहुत ज़्यादा मनाने की कोशिश कर रहा हूँ पर वो मेरी कोई भी बात नहीं सुन रहा है। मैं उसे और गुस्सा नहीं दिलाना चाहता हूँ ह्योंग। तभी शुगा उनसे कहते हैं कि ते तुम पहले शांत हो जाओ और मेरी बात आराम से सुनो, रिलैक्स करो। तुम फादर बनने वाले हो, क्योंकि ये गुड न्यूज़ तुम्हें देना चाहता था इसलिए तो वो तुम्हारे पास आया। वो तुम्हारा 1 मंथ से वेट कर रहा था, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि तुम्हें वो ये न्यूज़ देगा, तो तुम कितने ज़्यादा हैप्पी हो गई। ये सुनते ही ते एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं और उन्हें अब बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा था कि वो कुकी को ऐसे कैसे छोड़ के आ सकते हैं। 1 मंथ से कुकी सब कुछ अकेले मैनेज कर रहे हैं, वो कितना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। फिर शुगा ने बताते हैं कि वो 1 मंथ से तुम्हारे ही अपार्टमेंट में रह रहा था, वो तुम्हारे लिए एडिक्टेड होता जा रहे थे, वो तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करता था। तुमने क्या कुकी की तरफ नहीं देखा, वो कितना ज़्यादा वीक हो गया है। जो चीज़ तुम्हें पसंद थी बस कुकी अब वो करता था। वो पूरे टाइम यूनिवर्सिटी में साइलेंट रहता था, एकदम अकेले रहता था, वो किसी से बात नहीं करता था। उसकी ऐसी कंडीशन देख के मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता था। कुकी बस हर सेकंड रोता रहता था, उसने अपना गेम तक खेलना बंद कर दिया था, वो सब कुछ छोड़ चुका है ते तुम्हारे लिए। और तुमने उसके साथ क्या किया, वो जो इतना रो रहा है। तभी ये सारी बातें सुनकर ते को बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता और कहता है कि ह्योंग मेरे से बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, मैंने कुकी को एक्सेप्ट नहीं किया, मैंने अपने बेबी के लिए ऐसा कैसे कर सकता हूँ मैं। और वो कहकर जल्दी से कहता है ह्योंग मैं अभी कुकी से बात करने जा रहा हूँ, और वो ये कहकर कॉल को कट कर देते हैं। वो जल्दी से मेंशन के अंदर आते हैं, वो देखते हैं कि कुकी बस फ्लोर पे बैठे हुए हैं और वो अभी भी रो रहे हैं और अपने एक हैंड से अपनी चेस्ट को रब कर रहे हैं और एक हैंड उन्होंने अपने टमी पे रखा हुआ है। कुकी को ऐसे देखकर ते को बहुत ज़्यादा दुख होता है। वो जल्दी से कुकी के पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि प्लीज़ बेबी मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, जितना तुमने मुझे मिस किया उससे ज़्यादा मैंने तुम्हें मिस किया। तुम नहीं जानते हो मैं यहाँ पे कैसे रह रहा था। मेरे ग्रैंडफादर मेरी ज़बरदस्ती शादी वायन से कराना चाहते थे पर मैं नहीं चाहता था। मैंने बहुत ज़्यादा वेट किया ताकि वायन की सच्चाई उनके सामने ला सकूं, इस वजह से मैं तुमसे कांटेक्ट नहीं कर पाया। और
ग्रैंडफादर ने मुझे हर वक्त बॉडीगार्ड से कवर कर रखा था। उन्होंने मुझे मेंशन में कैप्चर करके रखा हुआ था, जिसकी वजह से मैं तुम्हें कोई भी कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था। प्लीज़ बेबी मेरी बात सुनो, मैं सच कह रहा हूँ। पर कुकी उनकी तरफ देखते हैं और वो रोने लगते हैं और कहते हैं कि ते मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, मैं आपकी लाइफ में नहीं आना चाहता हूँ, आपको जो करना आप कीजिए, मैं बस यहाँ से जाना चाहता हूँ। ये सुनकर ते को अब बहुत ज़्यादा हर्ट होने लगता है और कहता है तुम कहाँ जाना चाहते हो, तुम मेरे बेबी से प्रेग्नेंट हो। ये सुनते ही कुकी उनकी तरफ शॉक्ड से देखता है और कहते हैं कि आपको ये सब कैसे पता। तभी ते उनसे कहते हैं शुगा ह्योंग का कॉल आया था, उन्होंने मुझे ये सारी बातें बताई। तो कुकी उनसे कहते हैं कि प्लीज़ ते आप इन सब चीज़ों से ये मत सोचना कि मैं आपके ऊपर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दूंगा, मैं अपने बेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले सकता हूँ। आपको मेरा और मेरी बेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कोई ज़रूरत नहीं। आप अपने वर्क पे ध्यान दे सकते हैं, आप अपना वर्क कीजिए अच्छे से और मैं अपने बेबी को लेके यहाँ से आपकी लाइफ से हमेशा के लिए दूर चला जाऊंगा। कुकी की इतनी ज़्यादा हर्टफुल बातें सुनकर ते अब बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगते हैं। वो कुकी के आगे बिल्कुल अब नी डाउन हो जाते हैं और वो कुकी से कहते हैं प्लीज़ बेबी ऐसे मत कहो, प्लीज़ मुझे इतनी बड़ी पनिशमेंट मत दो, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, तुम यहाँ पे रह सकते हो, तुम मेरे पास रह सकते हो, हमारा बेबी आने वाला है, तुम ऐसी बातें मत करो कुकी प्लीज़। और ये कहकर ते बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। कुकी ते को एक बच्चों की तरह रोते हुए देखते हैं, उन्हें बेहद बुरा लग रहा होता है। वो बार बार ते से कहते हैं कि फिर आपने मुझे क्यों अकेला छोड़ के आए, आपको पता है मैंने आपको कितना ज़्यादा मिस किया थे और आप यहाँ पे बस अपने वर्क में बिजी थे। ते उनसे कहते हैं कि बेबी मैं बस चाहता था कि सब कुछ जल्दी से ठीक हो जाए, ग्रैंडफादर की जैसी कंडीशन ठीक हो जाएगी मैं उन्हें हमारे बारे में बता दूंगा, मैं तुम्हें किसी भी डेंजर में नहीं डालना चाहता हूँ, मैं बस तुम्हें अच्छे से रखना चाहता हूँ। क्योंकि ग्रैंडफादर वायन को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे, बिलीव करते थे, वो मेरी शादी कैसे ही बस उससे कराना चाहते थे। मैं तुम्हारे अलावा किसी के बारे में नहीं सोच सकता हूँ कुकी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और वो ये कहकर कुकी को अपनी बाहों में भरने ही वाले होते, तभी कुकी उनकी तरफ गुस्से में देखते और कहते हैं कि प्लीज़ दे मुझे टच मत कीजिए, मैं बस यहाँ से जाना चाहता हूँ, आपने मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, मैं अब यहाँ से अपने बेबी के साथ यहाँ से जाना चाहता हूँ, आप मुझे मत रोकिए। तभी ते उनसे कहते हैं कुकी तुम कहाँ जाओगे, तुम अगर वापस जाना चाहते हो ठीक है, मैं शुगा ह्योंग से कह देता हूँ वो तुम्हें पिक करने के लिए आ जाएंगे। तभी कुकी उनसे कहते हैं कि वो मैं उधर अब नहीं जाना चाहता, मैं बस सब जगह से दूर जाना चाहता हूँ, मैं अब अकेले रहना चाहता हूँ अपने बेबी के साथ, इतना बड़ा वर्ल्ड है, मैं कहीं पे भी चला जाऊँगा। और वो ये कहकर एक फोर्सफुली स्माइल करते हैं। ये बात सुनकर ते अब बहुत ज़्यादा रोते हुए कहते हैं कि प्लीज़ कुकी इतनी बड़ी मुझे पनिशमेंट मत दो, तुम हमारे बेबी के साथ कहाँ जाओगे। ते की तरफ देखते हुए कुकी फोर्सफुली स्माइल करते और कहते हैं कि मैं अपना और बेबी का अच्छे से ध्यान रख सकता हूँ, आप अच्छे से अपना वर्क कीजिए, अपने ग्रैंडफादर की बात को अच्छे से मानिए और जो उन्हें ठीक लगता है वो कीजिए, और मैं आपकी लाइफ में कभी नहीं आऊँगा। और वो ये कहकर फ्लोर से खड़े होते हैं और अपने लगेज को लेके आगे जाने ही लगते हैं। तभी ते भी फ्लोर से खड़े होते हैं और वो गुस्से में कुकी के हैंड को होल्ड कर लेते हैं और कुकी को फोर्सफुली अपने आर्म्स में ब्राइडल स्टाइल में कैरी करते हुए बेडरूम में लाते हैं और बेड पे वहाँ पे लाके फोर्सफुली बहुत ही केयरफुली तरीके से बैठा देते हैं और उनके लेग्स को होल्ड करके बैठ जाते हैं। सो फ्रेंड इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय।